नॉन परफेक्ट या इम्परफेक्ट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। ठीक है, इसके आइडेंटिफिकेशन का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई आप कैसे पहचानोगे कि ये इम्परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है, कैसे आप पहचानोगे, इसका आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसी भी बड़े से बड़े नंबर का आपको आइडेंटिफिकेशन में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप पहचानोगे कि ये एक नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं, फिर से स्क्वायर रूट में भी बताई थी और यहां पे भी बता देता हूं कि नॉन परफेक्ट क्यूब रूट को पहचानने का तरीका 100% श्योरिटी के साथ आप बोल सकते हो कि ये बंदा नॉन परफेक्ट है, ये नंबर नॉन परफेक्ट क्यूब रूट का है। लेकिन आप कभी 100% श्योर होकर ये नहीं बोल सकते कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट क्यूब रूट का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। तो मैं ये 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि ये जो बड़ा सा बड़ा नंबर है या छोटे से छोटा नंबर है, ये नॉन परफेक्ट क्यूब रूट का है। ये कभी नहीं बोल सकता 100% श्योर होके कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब रूट का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब आप समझो आइडेंटिफिकेशन के रूल्स क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं फिर से यहां पे। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा। ठीक है, 8 का क्यूब 512 यानी कि 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा और 10 का क्यूब 1000 होगा। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर लास्ट, मतलब एक ही स्टेप है, कोई स्टेप नहीं है इसमें, बस एक ही स्टेप है। एक ही स्टेप के थ्रू आप जान सकते हो कि ये इम्परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है। ठीक है, आप समझिएगा बात। कुछ नहीं करना है, आपको डिजिटल रूट निकालना है। स्क्वायर रूट वाले में आपको डिजिटल रूट के बारे में बताया गया था। डिजिटल रूट का मतलब ये होता है कि 3 डिजिट का नंबर हो या 4 डिजिट का नंबर हो, डिजिट्स को आपस में जोड़ के जो फाइनल डिजिट आएगा वो एक डिजिट में होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिजिटल रूट। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे 125 का डिजिटल रूट कितना होगा? 125 का तो आपने कुछ नहीं करा, 1 + 2 + 5 करा तो 5 को कितना हुआ 7 और 7 और 1 कितना हुआ 8। ठीक है, तो इसका डिजिटल रूट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब आप सबके डिजिटल रूट निकालो। ठीक है, सबके डिजिटल रूट में निकालने जा रहा हूं, सबके डिजिटल रूट में निकालने जा रहा हूं। 1 का डिजिटल रूट 1 होगा, 2 का यानी कि इसमें तो 8 है, 8 ही है। ऑब्जर्व किया कि डिजिटल रूट जो आ रहा है वो यहाँ पे 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है 1 8 9, फिर से रिपीट कर रहा है 1 8 9, फिर से रिपीट करेगा 1 8 9। आप आगे भी चेक कर सकते हो। तो मैंने देखा कि डिजिटल रूट हमेशा फिक्स है, यानी कि 1 हो 8 हो 9 हो। ठीक है, तो ये परफेक्ट के लिए है, परफेक्ट के लिए है भाई। परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर होगा, परफेक्ट क्यूब रूट अगर होगा तो उसका डिजिटल रूट या तो 1 होगा या तो 8 होगा या तो 9 होगा। लेकिन मैंने अभी आपसे बोला है कि परफेक्ट क्यूब रूट के लिए मैं 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन नॉन परफेक्ट क्यूब रूट के लिए 100% श्योरिटी दी जा सकती है। तो बताइए, डिजिटल रूट अगर 1 8 9 ना आए तो क्या क्या आ सकता है? मैंने कहा डिजिटल रूट 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, और 4 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7। अगर ये आपके डिजिटल रूट आ रहे हैं तो आप सीधे बोल दो कि भैया ये नॉन परफेक्ट है, क्योंकि नॉन परफेक्ट होने की श्योरिटी मैं दे सकता हूं 100%, लेकिन 1 8 9 आने का मतलब ये नहीं है कि 100% श्योर होकर ये बोल दें कि ये नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है। मैं श्योर होकर 100% ये नहीं बोल सकता डिजिटल रूट आने के बाद भी कि 1 8 9 डिजिटल रूट में कोई भी, मान लीजिए 8 डिजिटल रूट आया, ठीक है, तो मैं 100% श्योर होकर ये नहीं बोल सकता कि ये परफेक्ट क्यूब रूट है। लेकिन अगर 2 आ गया
ठीक है, अगर 2 आ गया डिजिटल रूट तो मैं 100% श्योर होके बोल सकता हूं कि ये नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है। इतनी बात क्लियर है? ओके, यानी कि नॉन परफेक्ट क्यूब रूट के लिए 100% श्योरिटी दी जा सकती है, लेकिन क्यूब रूट होने की 100% श्योरिटी नहीं दी जा सकती। परफेक्ट क्यूब रूट होने की 100% श्योरिटी नहीं दी जा सकती है। ओके, अब आपको आगे ले चलते हैं। ठीक है, यहां पे आपको पहचानने का तरीका पता चल चुका है, कैसे आप पहचानोगे ये आपको पता चल चुका है। ये क्यूब्स में लिखे रहने देता हूं, ठीक है, ये क्यूब्स में लिखे रहने देता हूं। अच्छा, ओके, अब मैं आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूं नॉन परफेक्ट क्यूब रूट के लिए। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए 12 है, ठीक है, तो आप चेक कर लो 12 का डिजिटल रूट कितना होगा, 3। 12 का डिजिटल रूट कितना होगा, ये 3 क्या है, ये है डिजिटल रूट। ठीक है, तो 3 डिजिटल रूट अगर होता है, उधर से देख लिया, अगर 3 डिजिटल रूट होता है तो सीधे बोल दिया कि ये नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, वो आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला ये है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसको x प्लस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करा, x प्लस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करा, इधर क्यूब रूट लगा। सबसे पहले इस नंबर को x प्लस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करा, जहां पे x जो है वो नियरेस्ट क्यूब है, नियरेस्ट क्यूब ऑफ x प्लस वाई, यानी कि इस नंबर का नियरेस्ट क्यूब क्या है, x, रिमेनिंग पार्ट क्या है, y। इतनी बात क्लियर? तो इसका फॉर्मूला ये बना कि आप यहां पे क्या करोगे, x का क्यूब रूट रखोगे प्लस, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस होगा, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस होगा, और रिमेनिंग पार्ट क्या है, y। और नीचे क्या करना है आपको, 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x करके उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, फॉर्मूले को अपनी लैंग्वेज में आप तक ट्रांसफर कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये 12 का क्यूब रूट हमें निकालना है, तो आपको समझ आ चुका है। 12 का हमने डिजिटल रूट निकाला, 213, डिजिटल रूट 3 आया, इसका मतलब पक्का पता चल गया कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, सॉरी क्यूब रूट है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है। अब आप क्या करोगे, इस 12 को x प्लस वाई के फॉर्म में, x माइनस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जहां पे x क्या होगा, वो आपका नियरेस्ट क्यूब ऑफ x प्लस वाई होगा। इतनी बात क्लियर? अब आपने फॉर्मूला देखा कि भाई इसका x का, क्योंकि ये नियरेस्ट क्यूब है, तो आप क्या करोगे, इसका क्यूब रूट निकालोगे, फिर प्लस, अगर यहां प्लस लगा है तो यहां प्लस लगा है, अगर यहां माइनस लगा है तो यहां माइनस लगा है, रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो आपका y है, और नीचे आपको क्या करना है, 3 टाइम्स जो भी क्यूब रूट निकल कर आया x का, उसका स्क्वायर कर देना है। इतनी बात क्लियर? ओके, अब मैं आपको जरा इसका सोल्यूशन देता हूं। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। ओके, ठीक, तो अंडर रूट 12 क्यूब रूट ऑफ 12 निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 12 निकालना है, तो सबसे पहले हमने देखा नियरेस्ट क्यूब क्या है, नियरेस्ट क्यूब आपका है 8 प्लस 4, इस फॉर्म में लिख लिया, x प्लस वाई के फॉर्म में लिख लिया। नियरेस्ट क्यूब क्या होता है, 12 के पास नियरेस्ट क्यूब क्या होता है, भाई 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो नियरेस्ट क्यूब क्या हुआ, 8 हुआ। अब 8 के बाद क्या है, 8 के बाद क्या है, 27 है, इसका मतलब 27 और 8, 8 27 के बीच में तो 12 आएगा, तो इसका मतलब नियरेस्ट क्यूब क्या हुआ, वो 8 हुआ। इतनी बात क्लियर है? तो मैंने नियरेस्ट क्यूब लिया, क्या लिखा, 8, और फिर इसको जोड़ने पे क्या आ जाए, 12, तो ये क्या हुआ, रिमेनिंग पार्ट 4 हो गया। अब यहां पे क्या करना है, फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला आपका बोलता है कि 8 का क्यूब रूट निकालिए, अंडर रूट x का क्यूब रूट, x का क्यूब रूट निकाला, फिर यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस होगा, रिमेनिंग पार्ट क्या है, 4, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 8 का क्यूब रूट का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 का क्यूब रूट का मतलब कितना हुआ, 2, प्लस ये कितना हुआ, 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 यहां पे ना, 2 का स्क्वायर कितना, भाई यहां से 2 निकलेगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12 हुआ। तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस 1/3। ठीक है, 2 प्लस 1/3 का मतलब कितना हुआ, 7/3। इसका आप वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आएगा, 3 2 6, यानी 2 पॉइंट समथिंग, जो भी आप कैलकुलेट कर लेना, इसको जो भी आंसर आए वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से आप अच्छे से बॉक्स बना के इस तरह से आप कर सकते हो, बॉक्स बना लो इसमें, है ना,
ये इस तरह से आप कर सकते हो कि अंडर रूट एक्स प्लस वाई का क्यूब रूट अगर आपको निकालना है और x क्या है, नियरेस्ट क्यूब ऑफ x प्लस वाई है, इस फॉर्म में आपने तोड़ लिया, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके।